ऑनिक्स ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए टेट 2011 भर्ती लेटेस्ट अपडेट, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं। 72,825 प्राइमरी शिक्षक भर्ती में चयनित होने के बाद नियुक्ति पत्र क्यों नहीं? टेट 2011 का जिन्न फिर सामने आया। चलिए क्या है ये चर्चा, आज की जो समाचार पत्रों में विशेष रूप से चर्चा रही उसको देख लेते हैं। ये देखिए टेट 2011 भर्ती लेटेस्ट अपडेट। चयनितों को नियुक्ति पत्र न देने पर मांगा जवाब। किसने जवाब मांगा है? हाई कोर्ट ने। चलिए प्रयागराज की ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, उससे देखा जाए। हाई कोर्ट ने 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में चयनित 12,091 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बावजूद नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को इस आशय का हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा कि नियुक्ति पत्र क्यों नहीं जारी किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला ने विनय कुमार पांडे व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का तर्क था कि 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने 65 से 70% अंक पाने वाले योग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार की। इसमें 12,091 अभ्यर्थी चयनित हुए। उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की गई, मगर नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। उधर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया कि कुल 66,655 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई है। जबकि आपको अब बताते चलें कि यह मामला जो है, मायावती सरकार में वैकेंसी आती है 72,825। हालांकि भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। अखिलेश सरकार आती है और चूंकि 72,825 भर्ती जो है यह टेट मेरिट पर की गई थी, लेकिन अखिलेश सरकार आती है, एकेडमिक मेरिट कर देती है और टेट मेरिट को खारिज कर नया 72,825 पद निकाल कर नया फॉर्म लेती है। और यहाँ तक आपको बताएं कि मायावती के समय में भी 500 रुपये फीस रखी गई थी। अखिलेश सरकार में भी वही बात रखी गई, 500 रुपये। तो विद्यार्थी जो अभ्यर्थी थे 500 रुपये देकर वहाँ तो लुटे ही, चूंकि वो वैकेंसी रद्द हो गई। आज तक उसका पैसा कहीं नहीं। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, अभी आपको बताते हैं। फिर अखिलेश सरकार आती है, मामला संगीन होता है। ये 72,825 एकेडमिक पर कराने की सोचते हैं, फॉर्म भी आ जाता है और पर जनपद 500 रुपये फीस लगा देते हैं। अभ्यर्थी जितनी जिसकी क्षमता वो भी भरते हैं। कई बार कोशिश हुई, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में एकेडमिक की हार होती है और टेट की विजय होती है। टेट की विजय के बाद अभी कितना रुपया आप 500 के हिसाब से लगा लीजिए। अखिलेश सरकार में जो भी वैकेंसी 72,825 की थी, उसका पैसा कहाँ गया? सरकार अपनी झोली भर ली है। वह पैसा वापस करने के लिए एक बार भी मन नहीं बना पाई। अखिलेश सरकार में ऐसे मांगा गया कि आप अपना करिए, आपका पैसा वापस करेंगे, उसमें भी बच्चे लुटे। योगी सरकार में भी मांगा जाता है, योगी सरकार में भी किया गया। यहाँ तक कि उस पर भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। वह पैसा कहाँ गया? आपको बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो 75 जनपद में 500-500 के हिसाब से भरे हैं। सोचिए को पैसा केवल सरकार की झोली में गया। चलिए ये सब मामले छोड़ दीजिए। फिर जब टेट की विजय होती है तो सुप्रीम कोर्ट में एक बार 24 फरवरी याचियों का 1100 याचियों का किया जाता है।
वो नौकरी पा जाते हैं। उसके बाद 24 फरवरी का आता है। 24 फरवरी पर योगी सरकार जो है कमेटी गठित कर देती है। कमेटी की रिपोर्ट योगी की पहली सरकार में ही दफन हो जाती है। दूसरी सरकार आ जाती है, कोई बात नहीं है। और पहली सरकार जब थी तो दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री थे, वो उन्हीं के साथ वो भी रिपोर्ट दफन हो गई। 24 फरवरी भाड़ में गई। चलिए उसको जाने दीजिए। लेकिन इन 12,091 अभ्यर्थियों का क्या भाई, क्या गलती इनकी है? इनका तो काउंसलिंग भी कराए आप। काउंसलिंग के बाद भी इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है। और जब जवाब सुप्रीम कोर्ट मांगता है तो ये हलफनामा लगा देते हैं झूठ मूठ का कि हमने तो 66,655 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी है। और 12,091 बेचारे उसी में, इन्हीं 66,655 में माइनस करिए तो 12,091 उसी में सम्मिलित हैं। तो ये है सरकार कैसे पद को अपनी जेब, चोर वाली जेब में छुपा के रखती है। 12,091 गया गप में। वही मामला अब जिन्न की तरह फिर से बाहर आया है। बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने पुनः हाई कोर्ट को में रिट के लिए कहा और बच्चे हाई कोर्ट में गए। और अब हाई कोर्ट ने पुनः जवाब मांग बैठा है कि क्या मामला है भाई, जब ये काउंसलिंग कराए हैं, चयनित हैं, तो इन्हें नियुक्ति पत्र देने में आपको क्या प्रॉब्लम है? इसका हलफनामा दायर करने की बात कही गई है। ठीक है, ये प्रयागराज हाई कोर्ट का मामला है। ठीक है, देखिए यही मामला है। नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने पर जवाब तलब किया है प्रयागराज हाई कोर्ट ने। 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बावजूद अब तक नियुक्ति पत्र नहीं देने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को इस मामले में हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि किस कारण चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। और ये आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल ने विनय कुमार पांडे व अन्य अभ्यर्थियों को की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी सरकारी वकील को सुनाकर दिया है। चयनित अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने 65 से 70% अंक पाने वाले योग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार की, जिसमें 12,091 अभ्यर्थी चयनित हुए। उनकी काउंसलिंग भी करा ली गई, लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। उधर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हलफनामा दाखिल करे जानकारी दी कि नहीं, हमने तो 66,655 अभ्यर्थियों को नियुक्त कर दी है। और इस जानकारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दिया और 12,091 अभ्यर्थी बेचारे कुछ नहीं कर पाए। लेकिन पुनः जो है, अब ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने चूंकि बीच में कोरोना काल के कारण कोर्ट का मामला गड़बड़ था, इस वजह से अब बच्चे पुनः जो है अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं इस सरकार से। सरकार की मंशा को जानिए। हालांकि जो कुछ है कोर्ट ही है, कोर्ट ही न्याय करती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ही इन्हें भरोसा है। और इन्हें अगर ज्वाइनिंग मिलेगी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बेस पर ही मिलेगी। और ये बहुत बढ़िया मौका है, चूँकि चुनाव है, ये भी बहुत प्लस बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में बात रखने को कहा था, इसलिए बच्चे हाई कोर्ट गए थे। चयनितों को नियुक्ति पत्र नहीं देने पर हाई कोर्ट ने कारण पूछा है। ठीक है, तो ये सारी बातें, जैसा कि टेट 2011 भर्ती लेटेस्ट अपडेट, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। 12,091 मामले में राज्य सरकार जवाब तलब। जाने क्या है माजरा, तो माजरा आपको मैंने बता दिया। यही है सब माजरा कि सरकार झूठा ढिढोरा पीटती है।
इन्हीं गरीबों का पैसा लेकर इसकी मैंने इनके खाते में सब जमा है, लेकिन इन गरीबों का पैसा न वापस की न भर्ती किया। अरे ठीक है, आपने पैसा लिया, नहीं दिया कोई बात नहीं, दोनों 72,000 आप बहाल कर देते, आपके पास पद की कमी नहीं है। आरटी जो दायर की गई उसके अनुसार तो ये पता, आरटीआई के अनुसार पता चला कि पद की संख्या तो 1.25 लाख से ऊपर है उत्तर प्रदेश में, लेकिन नहीं, केवल बड़ी बड़ी बोल है बस। तो ये रही विशेष अपडेट। अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब ये मामला उठा है तो निश्चित है कि कुछ न कुछ तो होगा ही। देखिए क्या होता है। हालांकि जो भी अपडेट मिलेगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।